वोइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण हुने गर्दछ। आज हामी विशेष गरेर जसरी हामीले लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक हामीले संसदबाट पारित गर्यौं र आजको यो विशेष अवसरमा मैले ठाने भारतकै प्रभावशाली नेता, बीजेपीका प्रभावशाली लिडर सँग कुरा गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ र यही विषयमा म आज संवाद गर्न गइरहेको छु र उहाँ बीजेपीका प्रभावशाली चाहिँ नेतृत्व हुनुहुन्छ र उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विजय जी, आपको ओएस नेपाल इंटरनेशनल बिग डिस्कस पर स्वागत है। मैं सभी ओएस चैनल के सदस्यों का, मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नेपाल के बहनों और भाइयों का जो ना केवल नेपाल में अपितु दुनिया भर में आपको और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और नमस्कार भी करता हूं। डॉक्टर विजय जॉली भारतीय जनता पार्टी के 40 साल से ज्यादा एक फुट सोल्जर होने के नाते मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। विजय जी, आज हमने वो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधुरा वो क्षेत्र समेटकर नया नक्शा, वो हमने पॉलिटिकल मैप पहले हमने सार्वजनिक किया था, लेकिन ये सब जो हो रहा है नेपाल में, इसमें आप और आपका दल, भारत का गवर्नमेंट का क्यों इसमें ऑब्जेक्शन इस पर? देखो, जो आज हुआ है उस पे मैं कुछ कहूं, उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, भारत और नेपाल के सदियों पुराने संबंध हैं। हम भारतीय नेपालियों से प्यार करते हैं, हम आपसे लगाव रखते हैं, हमारे संबंध सदियों पुराने हैं, हम रोटी बेटी के संबंध वाले हैं, हम चाउमीन खाने वाले नहीं हैं, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी रहे हैं। जब नेपाल में भूकंप आया था, सबसे पहले 6 घंटे में भारत ने आपके दुख दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके दुख दर्द को साझा किया था। हमारे कल्चरल, हमारे ऐतिहासिक, हमारे पारिवारिक, हमारे मित्रवत संबंध जो नेपाल से हैं, वो भारत की आर्मी में भी हैं। भारत की गोरखा रेजिमेंट भारत की सीमाओं पर चीन से और पाकिस्तान से भारत की रक्षा भी करती है। इसलिए हम नेपाली बहनों और भाइयों को और नेपाल के नौजवानों को सलाम भी करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति के चलते एक लिपुलेक और काला पानी का मुद्दा ढूंढकर कोरोना वायरस के समय जब दुनिया परेशान है, भारत में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल की सीमाओं के साथ लगता हुआ कोई भी देश हो, जब कोरोना वायरस से पीड़ित हो, उस समय इस प्रकार से एक नॉन एग्जिस्टेंट मुद्दे को मुद्दा बनाना मैं अव्यवहारिक मानता हूं। नेपाल की संसद कल को अगर ये पास कर दे, भारत हमारा अभी
अंग है, जी पास हो हम चुका है, उसको करेंगे। इसको भारत ने स्वागत करना चाहिए आज। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 41 वर्षों से जिस भूभाग की बात आज नेपाल अपनी सीमा के बारे में बात कर रहा है, वहां नेपाल के कोई सैनिक नहीं थे। वो भूभाग इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर नेपाल और भारत के सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलिंग करती रही है 41 सालों से, सिंस 1979। और अगर 1879 के विंटेज रिकॉर्ड को देख लिया जाए तो वो पूरा भूभाग भारत का है। ठीक है विजय जोली जी, ठीक, मैं ठीक है, मानता हूँ। आज मेरे नेपाली भाई उस भाग को अपना भाग है, लेकिन मैं उनको करता हूं। एक बात समझना होगा, भारत ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, वो भूभाग नेपाल का है। वो इसका पर्याप्त प्रूफ एविडेंसेस हमारे पास है विजय जोली जी। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो उद्घाटन किया, रोड कंस्ट्रक्शन किया पहले से आपने, वो क्यों किया? भारत की नेपाल का वो भूभाग में क्यों बनाया? नेपाल के साथ एक बार भी पूछना नहीं चाहे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ। और मैं आपके प्रश्न का बड़ी विनम्रता से उत्तर भी देना चाहता हूं। ठीक है। नेपाल के अंदर आज 90% लोग हिंदू मूल के हैं और भारत के अंदर 82% लोग हिंदू मूल के हैं। हम नेपाल में आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए पशुपतिनाथ मंदिर हमारी आस्था का मुद्दा है। और भारत के हिंदू, नेपाल के हिंदू, अमेरिका के हिंदू, फ्रांस के हिंदू, जर्मनी के हिंदू, कीनिया के हिंदू, डेनमार्क के हिंदू कैलाश मानसरोवर जाते हैं जो चीन के अंदर है। अगर भारत पिथौरागढ़ के अंदर जो उत्तराखंड में है, वहां एक रास्ता अपनी भूमि पर बनाता है जिसको नेपाल अपनी भूमि मानता है, जिसके ऊपर नेपाल आज हिमालय के पार के मित्रों के माध्यम और उनकी शह के ऊपर भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहा है, तो हम फिर भी विनम्रता से कहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे इस बाउंड्री डिस्प्यूट को बैठकर सुलझाने के इच्छुक हैं। डॉक्टर विजय जोली जी, वो नेपाल का हिस्सा है, वो नेपाल का भूमि है, आपको मालूम है, लेकिन क्यों डोमिनेट कर रहे हो? नेपाल भौगोलिक रूप से साना है, वो हम मानते हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान इतना बड़ा है। आपको मालूम है ना, अभी भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्यों? उसके पीछे का राज नेपाल ने बहुत सपोर्ट किया। क्यों भूलते हो आप? 41 साल आप नेपाल के लोग और नेपाल की सरकारें लिपुलेख और काला पानी को भूल गई थी। आज आपको अपने सपने से जागकर हिमालय पार से आपको किसी ने टच बेस कर ये अपने नेपाल के एक 40 या 45 किलोमीटर के हिस्से के बारे में आपको नई ज्ञान दे दिया। जिसको आप अपना हिस्सा कहते हैं, वो चीन नेपाल को हड़पने के कगार पर होगा, याद रखिएगा।
आज नेपाल के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते जो आप भारत की दोस्ती को नकार रहे हो, आप अपनी आंतरिक पृष्ठभूमि के चलते नेपाल विजय जोली जी, नेपाल कभी भी नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। आपको मालूम है ना, भारत का स्वाभिमान जुगाने के लिए, बचाने के लिए नेपाल का बहुत ठुला बड़ा भूमिका है। क्यों 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 आप इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं? अभी गंभीर विषय है ना, लेकिन हेल्प किया आपने, भूकंप में हेल्प किया, हम मानते हैं वो ठीक है, पड़ोसी होने के नाते वो करना बहुत बड़ा बात भी नहीं है। विजय जोली जी, क्यों ऐसा कर रहे हो? नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है, आपके लोग भी नेपाल में है, नेपाल का लोग भी भारत में है, क्यों? अब मैं आपको बताता हूं और मेरी बात को आराम से सुनना। एक भूकंप की बात नहीं है। अभी कोविंद के समय 30,000 कोविंद के किट नेपाल के भाइयों और बहनों की जान और माल की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए किसने दिए? चीन ने नहीं दिए, भारत ने दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, क्योंकि हम नेपालियों को अपनी जान मानते हैं। 8.25 लाख डोजेज असेंशियल ड्रग्स की किसने दी? भारत ने दी। क्यों दी? क्योंकि हम नेपालियों को की जान माल की सुरक्षा करना चाहते हैं। 3.20 लाख पैरासीटामोल मेडिसिन किसने दी? भारत ने दी। हम आपकी धरती पे कब्जा करने के लिए नहीं दी, आपको सशक्त करने के लिए दी। आप हमारे दरिया दिली को, हमारी मित्रता को भारत की कमजोरी समझते हो, और आपको क्या लगता है कि आपने एक संसद में एक बिल पारित कर आपने भारत पे दबाव बना लोगे? आप गलतफहमी में हो। विजय जोली, भारत नहीं मानेगा तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधार लिया और जो बाउंड्री इश्यूज थे उनको भी सुधार लिया। और आज जिस प्रकार से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चीन की गोदी में बैठ के भारत को आंख दिखा रही है, ये नेपाल के नौजवानों के हित में नहीं है। नेपाल के अंदर भारत विरोधी आप प्रदर्शन कराते हैं, भारत के खिलाफ नेपाल की धरती के ऊपर वहां के पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को हमारे खिलाफ उजागर करते हैं। और जो धरती, जिस जगह पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता हम अपनी धरती पर बनाते हैं, उसको आप अपना क्लेम कर रहे हो। नेपाली बहनों और भाइयों को भी कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वो रास्ता मिलेगा जहां से भारत के लोग भी जाएंगे। इसलिए समझिए, आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भारत के लोग भी हिंदू। हम आपकी धरती पे अतिक्रमण नहीं कर रहे, हम वहां पर सेनाएं नहीं भेज रहे। हम तो जो रोड माननीय भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो बनाई है, जो पिछले अनेक वर्षों से बन रही है, तब आपको ख्याल नहीं आया, तब आप जागे नहीं। 41 वर्ष से आप सोए हुए थे, अब जागे हैं, क्योंकि ढोकलम के अंदर भारत ने चीन को भूटान पे कब्जा नहीं करने दिया, क्योंकि इस टाई जंक्शन के ऊपर नेपाल और भारत की सुरक्षा की है। इसलिए अब चीन के टैप करने के ऊपर और नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम, जिसके अंदर केपी शर्मा ओली जी की सरकार और उनकी पार्टी के अंदर जो विघटन हो रहा था, उससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए जो ये नेपाल के नक्शे की बात शुरू कर जो कृत्य आज नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने किया है, मुझे लगता है मैं इसको कंडेम तो नहीं करूंगा, क्योंकि भाई भाई के विषय को समझता है, भाई भाई की भावनाओं को समझता है, भाई भाई को समझाता है। यहाँ पर आपने गलती करी, इस गलती को अभी भी ठीक कर लो। हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हम आपसे भिड़ेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी 1 इंच भी भूमि भारत की
किसी भी देश को देंगे नहीं। आप कितने भी रेजोल्यूशन पास कर, विजय जोली जी, वो भारत का हिस्सा नहीं है, भूमि नेपाल का है, देने वाला नहीं है। लिपू लेक, लिम्पुयाधुरा, कालापानी वो नेपाल का है जोली जी, डॉक्टर जोली जी। तो आप एक रेस्पेक्टिव लीडर है, आपको समझना होगा। क्यों 40 साल आप सोए रहे? आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? गंभीर टॉपिक है। आज नेपाल के संसद पर पास हुआ बिल, अब भारत ने सहयोग करने का अंतिम रास्ता है। आप इसमें हेल्प करेंगे या नहीं? देखिए, आपके प्रधानमंत्री जब ये वक्तव्य देते हैं, भारत से लोग कोरोना वायरस लेके आते हैं और वो वायरस चीन और इटली से आए हुए वायरस से ज्यादा खतरनाक है, तो मैं तो घबरा जाता हूं। मैं तो उनका मित्र भी रहा हूं, मैं तो उनका शुभचिंतक भी रहा हूं। मैंने तो पास के अंदर उनके मैसेजेस को भारत सरकार को लेकर जाने का भी काम करता रहा। लेकिन आज जिस प्रकार से सत्ता के नशे में चूर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत और भारतीयों के खिलाफ, नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने कहा, मैं तो दहल गया हूं, मैं तो डर गया हूं। थ्रेड है ओपन बॉर्डर से। जोली जी, कोई भी आएगा जाएगा, लेकिन इसमें कड़ाई करने का, अभी ये कोविड-19 का समस्या है, भारत से नेपाल आएंगे तो वो वायरस लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें कड़ाई करने के लिए बोला प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं बोला कि कोई चीन से आने वाला वायरस खतरनाक है, या श्रीलंका से आने वाला खतरनाक है, या अमेरिका से आने वाला खतरनाक है, या फ्रांस से आने वाला खतरनाक है, या हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आने वाला। नेपाल के जो भारत में नागरिक हैं जिनको वीजा नहीं चाहिए, नेपाल के नागरिक अगर चीन में हिमालय के पार जाते हैं उनको वीजे के ठप्पा लगवाना पड़ता है। क्यों गुमराह कर रहे हो आप नेपाली बहनों और भाइयों को? आज नेपाल के लोग हमारे हिस्से हैं जिंदगी के, इसलिए नेपाल की आम भोली भाली जनता को ये 41 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन जाग कर, जैसे आप नींद से जाग गए हो और आप कह रहे हो ये भी मेरा हिस्सा, ये भी मेरा, जो हिस्से आपके पास हैं उनको तो डेवलप कर लो, उनके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना लो, उनके अंदर इंडस्ट्री तो लगा लो, उनके अंदर विकास की राह तो बना लो। आज भारत का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नेपाल में है। हम आपका विकासशील नेपाल चाहते हैं। हम छोटा सा दर्रा, एक छोटा सा हिस्सा नेपाल का लेकर हम उसका इशू नहीं बनाना चाहते हैं। आप इशू बना रहे हैं क्योंकि नेपाल के राजनीतिक क्रम बल है, गंभीरता का साथ आपने समझना होगा। सुगौली संधि आप ब्रेक कर रहे हैं। वो जो सुगौली संधि है उसको नहीं मानेंगे तो आपने टिस्टा और काकाडा नेपाल को हस्तांतरण करना चाहिए। वो नहीं मानेंगे तो जब आप सुगौली संधि को मानने के लिए तैयार है तो आपने इसमें हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बार-बार नहीं सकता हूं, हाथ रख के बोलो, अभी दुनिया हिल रही है के बोलता हूं। भारत नेपाल के साथ सभी संधियों का आदर करता है, उनको ऑनर करता है, लेकिन नेपाल के आज पार्लियामेंट ने जिस अमेंडमेंट को पास किया है हम उसको डिसमिस करते हैं, क्योंकि हम उसको आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ नेपाली टेरिटोरियल क्लेम्स ऑन इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़ मानते हैं। आप कि वो आपका है, हम कहते हैं ये हमारा है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था हम बैठकर डायलॉग करेंगे और उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट के अंदर हमारे खिलाफ एक अमेंडमेंट पास करते हो। दोस्तों में ऐसा नहीं होता, दोस्तों बैठ के बात करते हैं। ये अमेंडमेंट भारत और नेपाल के हित के लिए है। डॉक्टर जोली जी,
एक्सेप्ट कीजिए। आपको मालूम है ना, सुगौली मेरा संधि आज का के लिए तैयार है कि नहीं, ये बता दो। ओके, This is a dark chapter. This is a dark chapter in the cordial and friendly cultural, historical relations which existed between India and Nepal for many, many long years in the history between India and Nepal. This is a black chapter which has been added with political motives from across the Himalayas, and this is not in the interest of the Nepali citizens. India has never encroached on its neighbors' boundaries, and India is still open to dialogue, to peaceful negotiation of its border dispute. अगर भारत भूटान के ढोकलम पर भूटान की रक्षा कर सकता है, तो नेपाल के इस छोटे से ट्राई जंक्शन के ऊपर आपसे वाद विवाद करेगा? भारत तो बहुत बड़ा है मेरे भाई, नेपाल तो एक छोटा सा हिस्सा है। और आपको अगर पेट्रोल मिलता है, भारत के थ्रू मिलता है, आपको चाइना के थ्रू नहीं मिलने वाला। अगर भारत के थ्रू मेडिसिन मिलती है, डॉक्टर विजय जोली जी, आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो। रहे हैं उनको आप कर रहे हैं। सुगौली ट्रेटी को आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं? उसको इंडिया एग्रीमेंट्स की बात करें, भारत इस मुद्दे के ऊपर फर्म है। इंडिया हैज नेवर एनक्रोच्ड ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड ऑफ इट्स नेबर। भारत के धरती के ऊपर और देशों ने अतिक्रमण किया है, लेकिन इस बिल और इस अमेंडमेंट को नेपाल की संसद ने जिन परिस्थितियों में आज पारित किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनको कंडेम नहीं करते। हम मान सकते हैं नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते उनके ऊपर ये इंटरनल प्रेशर रहे होंगे कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को नेपाल में पनपने दें, नेपाल और काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन हो, उसके बाद वो ऐसे बिल को पारित करें और भारत से संबंधों को बिगाड़ करने के लिए जो हिमालय के पार का जो प्रेशर नेपाल के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे है, उसने आज अपना रंग दिखाया है। उसके बावजूद हम शांति प्रिय ढंग से आज भी ये कहने को तैयार हैं, हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम आपके इन आर्टिफिशियल क्लेम्स को सिरे से खारिज करते हैं। विजय जोली जी, आपने उसको नेग्लिजेंस किया, सुगौली ट्रेटी को। सुगौली ट्रेटी ऊपर एग्रीमेंट हुआ था ना, उसको एक्सेप्ट करेंगे और नहीं दुनिया के साथ? सुगौली ट्रेटी को आप एक्सेप्ट करेंगे और नहीं? देखिए, हमने सारी ट्रीटीज को एक्सेप्ट करके आपको रेल लाइन दे रहे हैं काठमांडू तक। आप एक सनौली ट्रीटी की बात करते हैं। हमने हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट आपके वहां डेवलप किए, हमने आपके मेडिकल हॉस्पिटल डेवलप किए, हम आपके मेट्रो रेल लाने के लिए आपको वहां पर पैसा दिया। भारत ने मधेश के माध्यम से जो रोड्स हैं आपके सातों प्रदेशों के लिए करोड़ों रुपया लगा दिया। आप एक सनौली ट्रीटी की बात कर रहे हैं। 1879 का विंटेज मैप देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपकी नॉलेज बैंक के अंदर इजाफा कराना चाहता हूं। 1879 का जो विंटेज मैप है उसके अंदर ये पूरा काला पानी भारत का हिस्सा था। आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? एक छोटे से 40 किलोमीटर के ऊपर भारत से लड़ रहे हैं, भारत के खिलाफ एक अमेंडमेंट पारित कर रहे हैं जो भारत आपके साथ खड़ा रहा है। और जिस नहीं है डॉक्टर विजय जोली जी, आप समझना होगा, ये नेपाल और भारत के हित में है। ये जो अमेंडमेंट जो पास हुआ, जो बिल पास हुआ नेपाल की संसद में आज, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए भारत ने। आपको मालूम है हम सुगौली ट्रेटी के साथ में है, आप भी उसके साथ में होना चाहिए, लेकिन आप सुगौली ट्रेट को ब्रेक करना चाहेंगे तो आपने टिस्टा और काकड़ा को देना पड़ेगा, नेपाल के साथ हस्तांतरण करना पड़ेगा। आप हम पे ऐसे रेजोल्यूशंस पारित करके
आप भारत के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अगर कल को भारत की पार्लियामेंट मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा ही रेजोल्यूशन भारत की पार्लियामेंट में ले आए और उसको पारित कर दे, क्या नेपाल मानेगा? मुझे बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आप दिल पे हाथ रख के बताइए। अगर हम कहें कि इससे कोरिलेटेड एक समांतर हम नेपाल के हिस्से को बोलें कि जी हमने इसके ऊपर भारत की पार्लियामेंट में ये विषय दोनों में भारत का भूभाग हमारा नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर विजय जोली जी, भारत का भूभाग हमारा हो नहीं सकता, लेकिन वो हमारा भूभाग है। लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, आप देख लीजिए, दस्तावेज है हमारे पास, तमाम दस्तावेज है, तमाम प्रूफ है, लाल पुर्जा है, उधर का भोग चलन हुआ है, लेकिन आपने वो काली नदी, वो है ना, काली नदी से ईस्ट साइड क्यों रोड कंस्ट्रक्शन किया? 2000 जो 2005 से आपने कंटिन्यू किया, लेकिन बताना चाहिए ना, भारत नेपाल के साथ, गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहिए। आपने आंखें बंद कर रखी थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के आंखें बंद की हुई थी, आपकी सरकार के आंखें बंद किए हुए थी। ये रोड रातों रात नहीं बन गई, ये 2005 से 2020 तक 15 साल लगे रोड बनने में, और आपकी सारी रोड्स तो भारत की सरकार के अनुदान से कहीं कहीं रोड्स बनी। हमने कभी आपके ऊपर आधिपत्य नहीं जमाया, हमने कभी एहसान नहीं किया, लेकिन आज आपको बताना पड़ रहा है जब आप ऑर्डिनरी गाड़ियों को गलाते हैं भारत के खिलाफ नारे। भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हमारा भाई है, हम विश्वास करते हैं भारत से, लेकिन भारत ने धोखा दिया, भारत ने। हाँ, हमने धोखा दिया, आपने बहुत बढ़िया किया, आप हमने हमेशा धोखा दिया, आपने बहुत बढ़िया किया। हमने तुम्हारा अर्थक्वेक में सहयोग किया, कोविंद में तुम्हारा सहयोग किया, नेपाल के विकास में सहयोग किया, अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी स्वतंत्रता में हमने तुम्हारा सहयोग किया। भारत ने धोखा दिया, यही बोलते रहना मेरे भाई, और फिर कहोगे भारत बड़ा भाई, हम छोटे भाई, हम तुम्हें बराबर का नहीं मानते भैया। दिमाग को अगर विकास करो, और राजनीतिक पार्टियां तुम्हें गर्त में लेके जा रही हैं, तुम्हारा दिमाग भी, तुम्हारा विकास भी कहीं ना कहीं स्टैटिक कर रही हैं। मोदी से सीखो, प्रधानमंत्री मोदी ने कोविंद के टाइम में भी तुम्हारी मदद करी है, और तुम्हारे जो अर्थक्वेक हुआ था तब भी मोदी जी ने सबसे पहले मदद करी। समझो कौन तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त है। परिवार से डीजल नहीं आने वाला, हिमालय परिवार से पेट्रोल नहीं आने वाला, हिमालय परिवार नहीं आने वाला, हिमालय परिवार से आपको सब्जियां नहीं आने वाली। वो भारत और नेपाल मिलके ही काम करेंगे, दोनों देशों के विकास के लिए काम करेंगे। उन चीजों पे ध्यान लगाओ। अपनी राजनीति के चलते भारत को प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक उनको, हमें उसके लिए दोषी मत ठहराओ। आपका मधेश का आंदोलन हुआ तब भी आपने कहा भारत करवा रहा है, आपके लोग नेपाल सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने आज अपने लोग साथ क्या करते रहे हो? डॉक्टर विजय जी, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने आज कहा है कि हम भारत के साथ वार्ता करेंगे, अब हम उसका स्वागत करेंगे। हम प्रधानमंत्री ओली जी के बहुत बड़ा रोल होगा। डॉक्टर जोली जी, आपका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि आप नेपाल को बहुत प्यार करते हैं। मुद्दे पर विजय जोली जी का अहम भूमिका रहेगा। विजय जोली जी, आप तैयार है कि नहीं पुल के काम करने के लिए? देखिए, मैं ना केवल एक भारतीय हूँ, हाँ, पिछले जन्म में मैं नेपाली था, इसलिए मुझे नेपाल से प्यार है। और जिसको जिससे प्यार होता है वो उससे प्यार से भी बात करता है, इजहार से भी बात करता है, हाथ मिला के भी बात करता है, गुस्से से भी बात करता है। एक भाई से अलग अलग टोन्स में बात करता है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये जो मुद्दा है इसको बैठ के सुलझाना चाहिए, हमें इसको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपका एक स्टैंड है, नेपाल का एक स्टैंड है, भारत का एक स्टैंड है। हम दोनों देश कभी भी सपने में भी
सीमा विवाद को सैनिक विवाद के माध्यम से हल नहीं कर सकते हैं, ना गाली गलौज से कर सकते हैं, ना दूसरों की प्रॉम्प्टिंग पे कर सकते हैं। हमें दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को, भारत के मोदी जी को और नेपाल के ओली जी को सौहार्द के वातावरण में बैठकर इसको वैसे ही सॉल्व करना चाहिए जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत से कंट्रोवर्शियल इश्यूज को दोनों देशों के बीच में सॉल्व किया है और अभी बहुत से इश्यूज सॉल्व होने हैं। एक मुद्दा दोनों देशों के बीच में दुश्मनी का कारण नहीं बन सकता है। Issues of concern have always to be negotiated through dialogue, through understanding, by talking and walking and eating together. और नेपाल तो हमारा भाई है मेरे भाई। आज के दिन में मेरे मन में गुस्सा है, वो कल तक शायद शांत हो जाएगा। आपके मन में भी गुस्सा है कि भारत ने हमसे बात नहीं करी और कैलाश मानसरोवर जहां करोड़ों भारतीयों का आस्था जुड़ी है, भोले शंकर, जो भोले शंकर एक तो काठमांडू में है और एक कैलाश मानसरोवर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी ये चाहते हैं सभी भोले शंकर के उपासक आराम से कैलाश मानसरोवर जा सके, चाहे वो भारत के रास्ते से जाएं, चाहे वो नेपाल के रास्ते से जाएं, चाहे वो चीन के रास्ते से जाएं, लेकिन जाएं जरूर। इसलिए मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है, ना आप हमें उकसाएं, ना हम आपको उकसाएंगे, ना आप हमें पत्थर मारें, ना हम आपको पत्थर मारेंगे। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ये रोड इसलिए नहीं बनाया गया हमें नेपाल के ऊपर सैनिक आक्रमण करना है। ये रोड इसलिए बनाया गया है काली नदी के साथ से, ताकि हिंदू यात्री कैलाश मानसरोवर जाकर कैलाश मानसरोवर में प्रणाम कर सकें, जो चीन ने भारत से हथियाया हुआ है। हमने तो चीन से प्रार्थना कर ली, वाद विवाद भी कर लिया, बॉर्डर की इतने राउंड ऑफ टॉक्स भी हो लिए, लेकिन चीन हमारा भाई नहीं है, नेपाल हमारा भाई है। आज भी डॉक्टर जोली अंतिम में बोल दीजिए, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों मौन है इस मुद्दे पर? प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में नेपाल के लिए असीम प्यार है। अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी देश की, पड़ोसी देश की सबसे पहली यात्रा हुई तो भूटान के बाद पहली यात्रा नेपाल की हुई। अमेरिका की नहीं हुई, चीन की नहीं हुई, जर्मनी की नहीं हुई, फ्रांस की नहीं हुई, यूरोप की नहीं हुई, नेपाल की क्यों हुई? क्योंकि मोदी जी अपने पड़ोसी देशों से संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में बने, नेपाल आए और 15 में तो वो पाकिस्तान भी चले गए। पाकिस्तान जिसने भारत के साथ 4 युद्ध लड़े और जिन युद्धों में हमारे अनेकों सैनिक मारे गए और पाकिस्तान के नौजवान भी मारे गए। कोई हिंदू मरता है या मुसलमान मरता है, मरता तो इंसानियत है। लेकिन मैं तो सलाम करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को। दिसंबर 2015 में पाकिस्तान लाहौर चले गए और अपने हेलीकॉप्टर को, अपनी सिक्योरिटी को पाकिस्तान की आईएसआई के अधीन और आर्मी के अधीन कर नवाज शरीफ जी के घर चले गए हाथ मिलाने के लिए। इतना बड़ा दिल है। आपको क्या लगता है कि वो नेपाल के एक छोटे से हिस्से के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए किसी को कहेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये गलती से भी मत सोचना।
ये सपने में भी मत सोचना। प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल से, पाकिस्तान से, चीन से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, भूटान से, इवन मालदीव और मॉरिशस से भी अच्छे संबंध बनाने के पक्षधर हैं। उनको समझो, उनकी दरियादिली को, उनकी कमजोरी मत समझो। ऐसे प्रेशर बनाकर डायलॉग ऐसे वातावरण में नहीं होता है। प्यार से, अभी तो कोविड था, भारत सरकार बार बार बोल रही थी अभी हम कोविड से लड़ रहे हैं, हम सार्क में लड़ रहे हैं, सार्क के देशों की मदद कर रहे हैं। सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस 15 मार्च को किसने बुलाई? पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने नहीं बुलाई, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नहीं बुलाई, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने नहीं बुलाई, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव में बुलाई गई, जिसमें आपके भी प्रधानमंत्री थे। एक स्पेशल फंड बना मनुष्यता की रक्षा करने के लिए। इसलिए आप समझिए, भारत ने कहा था कोरोना वायरस से हमें निपट लेने दो, उसके बाद हम बैठ के भारत और नेपाल के जो सीमा विवाद हैं उनको निपटा लेंगे। और एक लिपुलेख नहीं, हम तो एक लिपुलेख क्या, एक काला पानी क्या, एक लिंपू धारा क्या, ऐसे 100 क्षेत्र भी नेपाल पे वार कर देंगे। जैसे आपके हिंदुओं के अंदर आप वारते हैं ना और फिर एक पंडित को दे देते हैं। आप तो हमारे भाई हो, भाइयों से किस बात की लड़ाई? अगर भाई ने मुझे गाली भी दे दी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा भाई हूं या छोटा भाई हूं, मैं दूसरे भाई की उस गलती के ऊपर अपना दिल को बड़ा करके कि मैं मान जाऊं, डायलॉग कर, एक गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर बात मुद्दा। कर। भारत के प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री, आप लोग बैठकर ये मुद्दा को सुलझाना चाहिए। इसमें आप कमिटमेंट करना चाहिए कि नेपाल का लोगों का मन नहीं दुखाने का। आपको मालूम है पशुपतिनाथ का देश है नेपाल, सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा ढेर सारे। हम पशुपतिनाथ जी के उपासक हैं। हम रोज प्रातः उठ के अगर अपने घर में मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को अपने ध्यान में लाकर प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। और मैं जब जब नेपाल आता हूं सबसे पहले नेपाल की माटी को अपने माथे पर लगाता हूं, क्योंकि शायद पिछले जन्म में डॉक्टर विजय जॉली नेपाल में पैदा हुआ था। क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा तुमसे प्यार है। ये मैं राजनीति के चलते नहीं कह रहा, ये मैं सच्चाई में कह रहा हूं। आप नेपाल के पिछले प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री या उनसे पहले के प्रधानमंत्री और विभिन्न राजनीतिक नेताओं से पूछ सकते हो। जो मैं आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूं वो मैं पीठ के पीछे भी कहता हूं। मुझे कल भी नेपाल से प्यार था, मुझे आज भी नेपाल से प्यार है और मुझे कल भी नेपालियों से प्यार रहेगा, क्योंकि नेपाली मेरे हैं और मैं नेपाली का। डॉक्टर विजय जोली जी, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, जय भारत, जय नेपाल। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ बिजेपीका प्रभावशाली नेता डाक्टर विजय जोली। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले westnepal@gmail.com र एसपी ताम्राका westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण हुने गर्दछ। म एसपी ताम्राका आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट डाक्टर विजय जोली, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते विजयजी। शुक्रिया।